सोचो आप सुबह उठते हो और न्यूज़ आती है एआई ने हजारों जॉब रिप्लेस कर दी। फिर आप चैट जीपीटी खोलते हो और वो इतना इंटेलिजेंट जवाब देता है कि लगता है कि किसी इंसान से बात कर रहे हो। अब दिमाग में दो सवाल आते हैं, क्या एआई मेरी जॉब भी ले लेगी, और अगर नहीं तो एआई सीख कर पैसा कहाँ से कमा सकता हूँ। रुकिए, आज मैं इन चार बातों का सच आपके सामने रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने देखा कि ये कोर्स किसके लिए है और कौन इसे ना ले। आज की क्लास में हम एआई की चार सबसे बड़ी गलतफहमियां तोड़ेंगे और साथ में देखेंगे कि एआई में असल कैरियर अपॉर्चुनिटीज और पैसा कहाँ छुपा है। तो पहली गलतफहमी है एआई सबकी जॉब्स खा जाएगी। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जब इंडस्ट्री में एआई का नया बूम आया था तो लोगों ने सोचा कि शायद डेवलपर्स और इंजीनियर्स की जॉब्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझा और इस पर काम किया तो रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट मिली। देखो, जब कैलकुलेटर आया क्या सारे अकाउंटेंट्स काम से निकल गए? नहीं। जब एटीएम आया क्या सारे बैंक एम्प्लॉयज घर बैठ गए? नहीं। टेक्नोलॉजी जॉब्स को खत्म नहीं करती, टेक्नोलॉजी जॉब्स को बदलती है और बेहतर बनाती है। जैसे कोयले की कानों में जो लोग काम करते हैं उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, उनकी लाइफ कम हो जाती है। या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो काम करते हैं उन्हें रेडिएशंस का खतरा रहता है। तो ऐसी खतरनाक जॉब और मेहनत वाली जॉब एआई करेगा और इंसान वहां से निकलकर क्रिएटिव और डिसीजन मेकिंग वाले बेहतर रोल्स में शिफ्ट होगी। तो एआई आपकी जॉब्स नहीं खा रहा, एआई आपको अपग्रेड कर रहा है। दूसरी गलत फहमी है कि एआई परफेक्ट है, जो कि झूठ है। चैट जीपीटी खोलो, कोई भी फ्यूचर के बारे में पूछो, जैसे 2050 में वर्ल्ड कप किसने जीता, वो कॉन्फिडेंटली गलत जवाब देगा। कॉन्फिडेंस फुल है लेकिन जवाब गलत। एक सिंपल बात समझो, एक्यूरेसी का मतलब होता है कितनी बार किसी सिस्टम ने सही जवाब दिया। अगर कोई आपसे कहे मेरा एआई सिस्टम 100% परफेक्ट है तो समझो वो झूठ बोल रहा है। कैलकुलेटर 100% सही होता है क्योंकि वो फिक्स रूल फॉलो करता है, मतलब 2+2 हमेशा 4 ही होगा। वो अपना दिमाग नहीं चलाता। एआई इंसान की तरह सोचने की कोशिश करती है और जहाँ सोचना और डिसीजन लेना हो वहाँ गलती की गुंजाइश हमेशा रहती है। वैसे आप मुझे कमेंट में बताओ, क्या कभी चैट जीपीटी ने आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ कोई गलत जवाब दिया है? मुझे तो कई बार दिया है। तो एआई परफेक्ट नहीं है, कॉन्फिडेंट है, परफेक्ट नहीं। तीसरी गलत फहमी है कि एआई दुनिया का हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। चलो इसको एक मज़ेदार कहानी से समझ लेते हैं जो आपको हमेशा याद रहेगी। एआई को आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर समझ लो। अगर आपको दिल का मसला है और आप आँख के डॉक्टर के पास चले जाओ तो वो क्या बोलेगा? भाई मैं आँख का डॉक्टर हूँ, दिल का नहीं। बिल्कुल यही चीज़ एआई के साथ है। जिस डेटा और प्रॉब्लम के लिए उसे डिज़ाइन किया जाए वो सिर्फ उसी को सॉल्व करती है। हाँ, एक एडवांस कॉन्सेप्ट है इसमें जिसे हम एजीआई कहते हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। मतलब एक ऐसी एआई जो इंसान की तरह हर काम कर सके, कोडिंग, ड्राइविंग, सर्जरी, सब कुछ। लेकिन सच ये है कि ये चीज़ अभी बहुत दूर है, अगले 10-15 साल में भी पक्का नहीं। तो आज की एआई किसी एक काम में एक्सपर्ट है, सब कुछ करने वाली नहीं है। चौथी गलत फहमी है एआई सीखने के लिए महंगा कंप्यूटर चाहिए। ये बात भी बिल्कुल झूठ है। अगर आप मेरी ये वीडियो किसी भी आम लैपटॉप या पीसी पर देख रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी फुल पावर है लर्निंग के लिए। एआई के बहुत सारे एल्गोरिथम सिंपल लैपटॉप पर भी चल सकते हैं। हाँ, जब ओपन एआई या गूगल जैसी कंपनीज बड़े मॉडल्स ट्रेन करती हैं तब उन्हें जीपीयू और डेटा सेंटर चाहिए होते हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे बैंक्स हो गए और हॉस्पिटल्स हो गए या मिलिट्रीज हो गई, इनका डेटा सेंसिटिव होता है तो वो अपना प्राइवेट डेटा सेंटर बनाते हैं। लेकिन सीखने के लिए आपका आम पीसी बिल्कुल रेडी है। आज जिस एआई को लोग फ्यूचर समझ रहे हैं वो पहले 2 बार मर चुकी है। जी हाँ, एआई पहले भी 2 दफ़ा दुनिया में बहुत फेमस हुई थी, लेकिन फिर लोगों ने इसमें इंटरेस्ट होना शुरू कर दिया। टेक हिस्ट्री में इसे एआई विंटर कहते हैं।
1950 से 60 तक में पहली बार एआई आया, लेकिन फेल हो गया। 1980 में दूसरी बार एआई आया, लेकिन फिर फेल हो गया। ऐसा क्यों? उस वक्त कंप्यूटर इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन अब 2010 के बाद हार्डवेयर इतने सस्ते और पावरफुल हो गए कि जो चीज़ 50 साल पहले इम्पॉसिबल थी वो अब रियल बन चुकी है। तो अगर कोई आपसे कहे कि एआई सिर्फ टेम्परेरी हाइप है, तो बोलना पहले कंप्यूटर वीक थे, अब स्ट्रॉन्ग है, अब ये परमानेंट है। अब आते हैं मेन बात पर, मार्केट में रियल कैरियर्स कहाँ हैं और पैसा कहाँ छुपा है। चलो सिस्टमेटिक देखते हैं इन रोल्स को। कैरियर समझने से पहले एक छोटा सा टेक वर्ड समझ लेते हैं जो बार बार आगे आएगा, मॉडल। मॉडल का मतलब होता है एक ऐसा दिमाग जो पहले डेटा से सीखता है और फिर अपने आप फैसला करता है। जैसे आप एक सिस्टम को लगातार 1000 बिल्लियों की फोटोज दिखाकर ट्रेन कर दो, तो अगली बार कोई भी नई फोटो आने पर वो मॉडल फौरन बता देगा कि ये बिल्ली है या नहीं। अब आपको मॉडल समझ आ गया, तो अब कैरियर्स को देखते हैं। लेकिन रोल्स पर जाने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर बंदा इसी एग्जैक्ट लीनियर पाथ को फॉलो करे, लेकिन बिगनर्स के लिए इस डोमेन का हायरार्की समझना बहुत यूजफुल और ज़रूरी है। अब देखते हैं इन रोल्स का असली काम क्या होता है। पहला रोल है डेटा एनालिस्ट। एक बड़ा सुपरमार्केट इमेजिन करो जहां रोज़ 10,000 आइटम बिकते हैं। ओनर के पास इतना रॉ डेटा जमा हो गया है कि उसका दिमाग घूम जाए। यहाँ आता है डेटा एनालिस्ट। वो डेटा का डिटेक्टिव होता है। वो डेटा को एनालाइज करके ऐसी काम की बातें निकालता है जो बिजनेस बढ़ाए। जैसे वेडनेसडे को रात 8 बजे चिप्स की डिमांड 300 गुना बढ़ जाती है। इसको कहते हैं इनसाइट्स, मतलब डेटा में छुपा हुआ फायदे का सिग्नल। इसके लिए एक्सेल, एसक्यूएल और पाइथन यूज होता है, और ये रोल बिगनर्स के लिए बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरा है रोल मशीन लर्निंग इंजीनियर। जब आप नेटफ्लिक्स खोलते हो और जो मूवी आप देखना चाहते हो वो पहले से रिकमेंड हो रही होती है, या यूट्यूब पर सजेशंस आती हैं, वो सब मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम है। मशीन लर्निंग इंजीनियर एक ऑटोमेटेड सिस्टम डिज़ाइन करता है जो पास्ट डेटा से सीखता है और फ्यूचर प्रेडिक्शन करता है। इसके दो मेन काम हैं, प्रेडिक्शंस जैसे कल मौसम कैसा रहेगा, दूसरा है ऑटोमेशन, जो काम बार बार हो वो मशीन खुद करे। ये थोड़ा एडवांस रोल है। तीसरा रोल है एआई इंजीनियर। मशीन लर्निंग इंजीनियर जो मॉडल बनाता है वो रॉ फॉर्म में होता है, उसे आम यूजर डायरेक्टली नहीं चला सकता। एआई इंजीनियर उस मॉडल को पकड़ता है, उसके अराउंड एपीआई लगाता है और उसे एक रियल चलती फिरती एप्लीकेशन में बदल देता है, जैसे कोई इंटेलिजेंट चैटबॉट या वॉइस असिस्टेंट। और ऑनेस्टली अगर इंजीनियरिंग साइड से बात करूं तो मुझे सबसे एक्साइटिंग और प्रैक्टिकल रोल एआई इंजीनियर लगता है, क्योंकि यहाँ हम एआई के कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को सिर्फ समझते नहीं हैं, बल्कि उन्हें रियल यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं जिसे लोग यूज कर सकें। मशीन लर्निंग इंजीनियर सिस्टम का कोर बनाता है, एआई इंजीनियर उसे प्रोडक्ट का रूप देता है। चौथा और सबसे सीनियर प्रोफाइल है डेटा साइंटिस्ट। बड़ी आसान सी मैथ है। डेटा एनालिस्ट डिटेक्टिव हो गया, मशीन लर्निंग इंजीनियर मैकेनिक हो गया, एआई इंजीनियर बिल्डर हो गया, और डेटा साइंटिस्ट इन तीनों रोल्स का मास्टर कॉम्बिनेशन है। वो डेटा एनालिटिक्स भी करेगा, मशीन लर्निंग के मॉडल्स भी डिज़ाइन करेगा और बिजनेस की गहरी समझ भी रखेगा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये सीनियर रोल है, थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद मिलता है, लेकिन आप इसे अपना अल्टीमेट एम बना सकते हैं। मैं आपको कोई हवाई सपने नहीं बेच रहा, मैं मार्केट की बिल्कुल साफ रियलिटी बता रहा हूँ। एआई इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, लेकिन यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। आपका अर्निंग पोटेंशियल हमेशा 3 चीज़ों पर खड़ा होगा। पहला, आपकी स्किल्स, आपका काम कितना सॉलिड है। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो, आपने क्या रियल प्रोजेक्ट्स बनाकर दिखाए हैं। तीसरा, आपकी कंसिस्टेंसी, कितने दिन लगातार मेहनत की। लेकिन इंडस्ट्री का सच ये है कि अब हर इंटरनेशनल क्लाइंट आपसे एआई इंटीग्रेशन एक्सपेक्ट कर रहा है।
अगर आपको पाइथन और एआई इंजीनियरिंग की बेसिक आती हैं तो आपके लिए ग्लोबल मार्केट ओपन है। आप पाकिस्तान में बैठकर या इंडिया में बैठकर यूएस और यूके के क्लाइंट्स के लिए इंटेलिजेंट ऑटोमेशन सिस्टम और चैटबॉट बनाकर बेहतरीन इनकम बिल्ड कर सकते हो। मेहनत चाहिए, शॉर्टकट कोई नहीं है। अब आप मुझे ईमानदारी से नीचे कमेंट में 2 बातें बताओ। पहला, इस वीडियो से पहले आप कौन से मिथ बिल्कुल सच समझते थे? मेरा तो वही कंप्यूटर वाला था। दूसरा, इन 4 रोल्स में आपका सबसे पसंदीदा रोल कौन सा है? नीचे कमेंट में लिखो, मैं खुद पढ़ूंगा। जब आपने ये वीडियो स्टार्ट की थी, शायद आप इनमें से किसी न किसी गलतफहमी पर यकीन रखते थे, लेकिन अब आप एआई का रियल स्ट्रक्चर और मार्केट को पहले से ज़्यादा क्लियरली देख सकते हो। अगली क्लास हमारी इस सीरीज़ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाली है, क्योंकि हम एक ऐसा सवाल सॉल्व करेंगे जो हर बिगनर के दिमाग में आता है। दुनिया में इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, तो एआई के लिए सब पाइथन ही क्यों यूज़ करते हैं? और यकीन मानो, इसका जवाब सिर्फ इजी सिंटैक्स नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा सॉलिड टेक्निकल रीज़न है। और सबसे बड़ी बात, हमारी प्रैक्टिकल जर्नी भी यहीं से स्टार्ट होगी। तो आज हमने मिथ भी तोड़े, रियल कैरियर्स भी देखे और एआई का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी जान लिया। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगली क्लास में हमारा फुल प्रैक्टिकल सेटअप, पाइथन इंस्टॉलेशन और पहला लाइव कोड रन होने वाला है। जो बंदा यहाँ तक वीडियो देख रहा है वो सीखने के लिए 100% सीरियस और असली है। अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।